हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की 2021 की समिट 15 जून को हुई थी, जिसकी वजह से ये अलायंस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इस लेक्चर में हम इस अलायंस के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और कैसे कोई कंट्री इसकी मेंबर बन सकती है, किस किस कंट्रीज के द्वारा इसमें पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है जिससे कि अपने फंक्शंस कर सके, और यूएसए के द्वारा इसमें कितना कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो एक एक करके हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नाटो या फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक मिलिट्री अलायंस है कई सारी इंटर गवर्नमेंटल कंट्रीज का, जिसमें एक साइड यूरोपियन कंट्रीज और दूसरी साइड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं। इसके रिगार्डिंग एक जो पैक्ट था, ये ट्रीटी जो थी, उसको साइन किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। इनिशियली जब इसको साइन किया गया था तो उस टाइम पे टोटल बस इसके 12 मेंबर थे, जिनका यहाँ पे मेन काम था कि जैसे एक कलेक्टिव डिफेंस की तरह एक सिस्टम प्रिपेयर करना। ये नाटो का मेन काम स्टार्टिंग से रहा है कि जो भी इसके मेंबर्स है उन सब पे अगर किसी एक्सटर्नल पार्टी के द्वारा, किसी और देश के द्वारा अटैक किया जाता है तो इन सारे मेंबर्स के द्वारा कलेक्टिवली उसका रेस्पॉन्स दिया जाएगा। सब मिलके बेसिकली एक साथ उस पर अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाटो जिसका हेडक्वार्टर हारेन में, जो कि ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स बेसिकली बेल्जियम में है। अभी इसके टोटल 30 मेंबर्स, 30 बेसिकली यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं और दूसरी साइड में यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ पे मोस्ट रिसेंट कंट्री की बात करें तो इस ट्रीटी को साइन करने वाली मोस्ट रिसेंट कंट्री है नॉर्थ मैसेडोनिया, जिसके द्वारा 27 मार्च 2020 को इस ट्रीटी को साइन किया गया था और इसकी मेंबर बनी थी। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज किसी भी कंट्री को इसको ज्वाइन करने के लिए वो है कि एक तो वो इस रीजन में होनी चाहिए और दूसरा वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए। और कोई भी कंट्री जब इस ट्रीटी में इंक्लूड की जाती है तो बाकी सारे जो इसके अभी करंट मेंबर्स हैं उन सब से यहाँ पे अप्रूवल लिया जाता है, उसके बाद ही किसी भी कंट्री को इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो इसके मेंबर्स हैं उनके द्वारा कितना पैसा खर्च किया जाता है उसकी मिलिट्री पे, जिससे कि इस अलायंस को और मजबूती से बनाया जा सके। जैसे कि जो भी कंट्रीज होती है उन सबका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है उसमें से जीडीपी का जो कुछ पोर्शन है बेसिकली उसको यहाँ पे अलोकेट किया जाता है डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए। और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरोप के जो रीजन में जो कंट्रीज हैं जो कि डार्क कलर में, जैसे एस्टोनिया हो गया, लटविया हो गया, लिथुविया हो गया, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, इन सारी कंट्रीज के द्वारा इनका जो जीडीपी का 2% या उससे ज्यादा जो पैसा है वो डिफेंस के एक्सपेंडिचर पे खर्च किया जाता है। हालांकि अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के द्वारा जो टोटल बाकी 29 नाटो के मेंबर्स हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, इन सब के द्वारा जितना पैसा स्पेंड किया जाता है उसके हाफ से ज्यादा अकेले यूएस के द्वारा इसके डिफेंस पे, जो कि अराउंड 3.7% है उसकी जीडीपी का, स्पेंड किया जाता है। हालांकि एक एवरेज नाटो की जो मेंबर है उसका टोटल यहाँ पे जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसकी जीडीपी का अराउंड 1.7% है। बट यहाँ पे यूएसए जो कि ग्लोबल सुपर पावर है, उस वजह से जो यूएसए उसकी जो मिलिट्री कमिटमेंट है बस नाटो के लिए नहीं, उसके अलावा वर्ल्ड में और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के लिए भी यूएसए की कमिटमेंट्स हैं, जिस वजह से यूएसए के द्वारा उसकी जो जीडीपी है उसका अराउंड 3.7% जो पैसा है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर में जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि नाटो जो है उसके द्वारा जो भी उसका पैसा आता है, जैसे कि सिविलियन स्टाफ पे जो खर्चा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो लगती है, अगर कोई जॉइंट ऑपरेशन किया जाए तो उसकी कॉस्ट, रडार वगैरह की कॉस्ट, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का यूज किया जा रहा है उन सबको अपडेट किया जा रहा है उसकी कॉस्ट, और डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स का अगर यूज किया जा रहा है तो उनके लिए जो पैसा है वो कहाँ से आता है। नाटो जिसका एनुअल बजट अराउंड $3 बिलियन है, तो यहाँ पे जो इसकी मेंबर कंट्रीज है उन सब के द्वारा एक अग्रीमेंट साइन कर दिया जा चुका है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे एक कॉस्ट शेयरिंग फॉर्मूला का यूज किया जाता है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे 2021 से 24 के पीरियड के लिए दो कंट्रीज यूएसए और जो जर्मनी है उन दोनों के द्वारा 60% से भी ज्यादा का जो कंट्रीब्यूशन है नाटो में, जो रिक्वायरमेंट है पैसे की, वो इन दोनों कंट्रीज के द्वारा फुलफिल की जाएगी।
उसके बाद जो यूके यूनाइटेड किंगडम है उसके द्वारा अराउंड 11% का जो कंट्रीब्यूशन है वो किया जाएगा। वैसे ही फ्रांस के द्वारा यहाँ पे 10% के आसपास में किया जाएगा, इटली के द्वारा उससे कम किया जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जो कि नाटो की मेंबर्स हैं, उन सब के द्वारा अपना पैसा जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है और इसके बेसिस पे ही जो नाटो है वो काम करता है और यहीं से जो नाटो की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको फुलफिल किया जाता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 2021 के बाद से तो यहाँ पे यूएस और जर्मनी के द्वारा अराउंड 16% का कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, बट 2019 से पहले जो यूएसए था उसके द्वारा अराउंड 22% का जो कंट्रीब्यूशन है अकेले किया जाता था। बट 2019 में जब यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप थे तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये कंप्लेंट लाई गई कि यूएसए के द्वारा काफी ज्यादा पैसा यहाँ पे किया जाता है, जिसकी वजह से ये नया पेमेंट का एक फॉर्मूला आया है 2021 में, जो कि 21-24 पीरियड तक चलेगा। और इन सब के अलावा यूएस के जो ट्रूप्स हैं उन सब का डिप्लॉयमेंट जो भी यहाँ पे इसके मेंबर्स हैं नाटो के, उन सब में काफी ज्यादा है। उन सबको यहाँ पे जो मिलिट्री की हेल्प है वो सब यूएस के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जापान जो है उसमें सबसे ज्यादा यूएसए के ट्रूप्स हैं एज ऑफ मार्च 2021 अराउंड 55,000। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे जर्मनी है जिसमें अराउंड 35,000 है। फिर उसके बाद में साउथ कोरिया जिसमें अराउंड 25,000 और सबसे कम यहाँ पे है यूके में जिसमें अराउंड 9,000 जो यूएस के ट्रूप्स हैं उन सबका डिप्लॉयमेंट किया गया है। और अगर हम बस यूरोप के रीजन में ही बात करें जहां पे कि ये नाटो की ट्रीटी है, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो यूएस के ट्रूप्स हैं वो है जर्मनी में, उसके बाद सेकंड नंबर पे इटली में और थर्ड में यूनाइटेड किंगडम में। वैसे तो जब यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप थे तो उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि जर्मनी से जो यूएस के ट्रूप्स हैं अराउंड 12,000 ट्रूप्स को वापस यूएसए लाया जाएगा। बट जैसे ही जो बाइडन यूएसए के प्रेसिडेंट बने तो उनके द्वारा इस एडमिनिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया गया था। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से ही यूएसए के द्वारा जो भी नाटो के मेंबर्स हैं उन सबको मिलिट्री और फाइनेंशियल जो हेल्प है वो सब प्रोवाइड कराई जाती है और इस तरीके से ही काफी ज्यादा जो यूएसए है उसके द्वारा नाटो में कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।